Good morning, students. Welcome again in the online classes of English literature. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर किए थे पोइम थी हमारी द पीकॉक। उसका एक लास्ट क्वेश्चन जो था वो रह गया है, लेकिन जो नेक्स्ट पोएम हम लेंगे वो लास्ट क्वेश्चन पहले होगा नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर के साथ में, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन के लिए आई डोंट वांट टू जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड माय आल्सो। दैट्स व्हाई I am going to just begin new poem from your syllabus, and the poem is "The World is Too Much with Us." The poem is "The World is Too Much with Us." This poem is composed or written by William Wordsworth. William Wordsworth हमारे जैसे कि 19th century के रोमांटिक पोइट थे। First of all, I would like to just clarify about the romanticism or romantic movement. Romanticism is, you can say, that love of nature. Romanticism is love of nature, love of the supernatural elements. वो रोमांटिसिज्म में ये जो थॉट थे वो इंक्लूड थे, और रोमांटिक मूवमेंट आपका एक मूवमेंट था। ये मूवमेंट जो था ये आपके जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी के मूवमेंट्स की, इससे पहले 18th सेंचुरी में जो मूवमेंट्स थे उसके एक अपोजिट रिएक्शन में ये एक मूवमेंट था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करें तो ये आपके लिए एक मैं चीज़ ये भी बोले दूंगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट रिनाउंड पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो उन्हीं की एक पोएम आपके सिलेबस में द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। डीप इसमें एक सेंस है, डीप मीनिंग है इस पोएम के अंतर्गत। हम यहाँ देखेंगे पहले अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट, वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के ये लीडिंग फिगर में से एक है। लीडिंग फिगर का मतलब होता है अग्रणी। लीडिंग फिगर का मतलब होता है जो सबसे आगे रहे और बाकी के लोग उसे फॉलो करें, तो लीडिंग फिगर। तो वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ द 19th सेंचुरी ये रोमांटिक मूवमेंट के लिए, ठीक है। Born at Cockermouth in Cumberland on 7th April 1770। ये पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? कोकरमाउथ पर पैदा हुए थे, कम्बरलैंड में पैदा हुए थे, वो भी 7 अप्रैल को 1770 में, ठीक है। तो कोकरमाउथ एक प्लेस है कम्बरलैंड के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ हम कहें ये इट इज़ जस्ट लाइक अ टाउन, ओके, इट इज़ जस्ट लाइक अ टाउन। तो ये टाउन को बोलते हैं। तो 7 अप्रैल 1770 को 1770 को ये पैदा हुए थे। आफ्टर दैट एक काफ़ी मज़ेदार इंसिडेंट रहा था जब इनकी मीटिंग हुई थी कॉलेज के साथ में। एक्चुअली आपको एक चीज़ और यहाँ अच्छा लगेगा सुनकर के कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो खुद एक अकेले पोएट नहीं थे, बल्कि इनके साथ इनकी जो सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, वो भी क्या है एक पोइटेस थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने ये डिसाइड किया कि हम एक यूरोप भ्रमण पर जाएंगे, यूरोप जाकर के घूमेंगे। तो इसी तरह से एक विजिट के दौरान इनकी जो मुलाकात थी वो किसके साथ हुई? कॉलरिज के साथ में। कब हुई? 1797 में। ये वो टाइम था जो कॉलरिज जो थे वो अपनी पोएम लिखा करते थे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को लेकर के। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो इंक्लाइन थे अपने नेचुरलिज्म को लेकर के, नेचर को लेकर के ये पोइट्री को लिखा करते थे। तब जब उनकी मुलाकात कॉलेज के साथ हुई तब इन दोनों ने एक जॉइंट वेंचर के बारे में सोचा। इन्होंने सोचा कि एक जॉइंट वेंचर हम बनाएं, और मतलब जॉइंट वेंचर से मतलब है एक साथ मिलकर के एक ऐसा वॉल्यूम निकालें जिसमें कॉलेज की भी पोएम हो, जिसमें वर्ड्सवर्थ की भी पोएम हो। तो वो जॉइंट वेंचर जो पब्लिश हुआ था वो पब्लिश हुआ था, द नेम ऑफ दैट जॉइंट वेंचर इज लिरिकल बैलेट्स। उसका नाम है लिरिकल बैलेट्स। जो जॉइंट वेंचर इन दोनों के बीच में हुआ था कॉलेज और वर्ड्सवर्थ के बीच में। तो ये जो लिरिकल बैलेट्स है ये पब्लिश हुआ था 1798 में, एंड फाइनली हेराल्डेड रोमांटिसिज्म। हेराल्ड जो कि क्रिएट करे, हेराल्ड जो कि एक नए एक युग की शुरुआत करे, हेराल्ड यानी कि दैट इज द बिगनिंग। तो लिरिकल बैलेट्स जो था वो जॉइंट वेंचर था विलियम वर्ड्सवर्थ का और एस.टी. कॉलरिज का। ये कॉलरिज हैं हमारे, सैमुअल टेलर कॉलरिज इनका पूरा नाम है। तो एस.टी. कॉलरिज का एक जॉइंट वेंचर था इन दोनों का, लिरिकल बैलेट्स के नाम से इन्होंने निकाला।
ये पब्लिश हुआ था 1798 में। 1797 में कॉलेज से मुलाकात हुई। 1798 में लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश कराया, और लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिसिज्म की शुरुआत इंग्लिश लिटरेचर में मानी जाती है। अगर कोई पूछे कि भैया रोमांटिसिज्म की शुरुआत कब से है, तो वो है पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1798। आफ्टर दैट, यहाँ फिर से पोइट की बात करें हम, इन 1813 1813 सेटल एट रिडाल माउंट, ये प्लेस है आपको, तो रिडाल माउंट पर ही जाकर के सेटल हो गए एंड लिव, और वहीं रहे टिल डेथ, अपनी मृत्यु तक। यानी अपनी मृत्यु के समय तक वो सिर्फ रिडल माउंट पर ही जाकर रहने लगे, जब वो 1803 में वहाँ आकर के सेटल हो गए थे। ठीक है, ये रिडल माउंट जो है वो आपका एक लेक प्लेस है। लेक प्लेस जस्ट लाइक यू कैन से दैट लेक है, वहाँ एक झील है, झील। तो वो लेक प्लेस जो है वहाँ ये तो रहते थे, साथ में एसटी कॉलेज जो थे उन्होंने भी अपना घर जो था वो वहीं बनवाया। तो एसटी कॉलेज जो विलियम वर्ड्सवर्थ, बाकी के कुछ और कवि थे जो कि वहाँ रहा करते थे साथ में, तो इस कारण से वो एक लेक प्लेस था। तो इस कारण से इन कवियों को लेक स्कूल पोइट्स भी बोला जाता है। इनको बोला जाता है लेक स्कूल पोइट्स। देखिए, स्कूल का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विद्यालय हो, स्कूल का मतलब यहाँ है इट इज जस्ट लाइक अ ग्रुप, इट इज जस्ट लाइक अ वेंचर। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है स्कूल, SCHOOL, स्कूल, स्कूल लेक LAKE, लेक स्कूल पोइट्स इन्हें बोला जाता है। एसटी कॉलेज विलियम वर्ड्सवर्थ को लेक स्कूल पोइट्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक लेक थी, लेक के पास जाकर के दोनों ने अपना घर बनवाया, दोनों पड़ोसी के रूप में साथ साथ रहने लगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ अपनी मृत्यु तक वो वहाँ रहे थे। 1843 में सक्सेडेड सदे एज पोइट लॉरेट। पोइट लॉरेट जैसे हमारे यहाँ जनरली राष्ट्रकवि चलते हैं, तो पोइट लॉरेट इट इज जस्ट लाइक अ टाइटल, ये एक उपाधि है। जैसे हमारे इंडिया में पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके राष्ट्रकवि हुआ करते थे, ऐसे ही हैं ये पोइट लॉरेट एक टाइटल है आपका। तो सदे जो थे पहले पोइट लॉरेट थे, उसके बाद 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उनको पोइट लॉरेट की उपाधि जो है, टाइटल है, वो प्राप्त हुई। Known for lyrical ballads, William Wordsworth so much popular, so much renowned poets. Why? Because for what? Known for lyrical ballads, William Wordsworth is popular just because of lyrical ballads. फिर द प्रेलूड भी, ये तो देखिए जॉइंट वेंचर हो गया, एक वॉल्यूम है ये, ठीक है। द प्रेलूड इनकी लिखी हुई एक पोइम है। और ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये इसका पूरा नाम देखिए क्या है। कहीं कहीं तो कई बुक में तो खाली यहाँ तक आ जाता है ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, लेकिन इसका पूरा कंप्लीट नेम जो है वो है ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड सनेट्स। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हुआ। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने, इसके अलावा कई सारी पोएम है जो लिखी हैं, जैसे कि आपकी यही है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इट इज जस्ट लाइक अ सनेट ऑल्सो। तो अब ये पोएम है, और भी ऐसी कई सारी पोएम्स हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी अपने जीवन काल में। तो ये तो था हमारे पोइट के बारे में। अब हम देखेंगे पोयम के बारे में। अबाउट द पोयम, वर्ड इज टू मच विद अस, word is too much with us. It means we all are surrounded with the world, with the worldliness. Okay, यानी कि सांसारिकता, हम सभी के से घिरे हुए हैं सांसारिकता से। तो कविता काय के बारे में देखिए, सबसे पहले तो इट इज सो मच रिनाउंड सनेट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सनेट्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये सनेट जो थी ये आपकी कंपोज की गई थी 1806 में। 1806 में इस पोइम को जो है वो कंपोज किया गया था। ये एक एक्सप्रेशंस है, काय का एक्सप्रेशंस है, लव एंड एडमिरेशन फॉर नेचर। यानी कि पोइम के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये पोएम एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, काय का एक्सप्रेशन ऑफ लव, ठीक है, एंड एडमिरेशन, एडमिरेशन, प्रेम और प्रशंसा किसकी, टुवर्ड्स नेचर, यानी नेचर के प्रति,
तो ये एक एक्सप्रेशन है, लव का एक एक्सप्रेशन है, एडमिरेशन है, प्रशंसा है, ये अभिव्यक्ति है प्रशंसा की, प्रेम की अभिव्यक्ति है काय के लिए, ये अभिव्यक्ति है नेचर के लिए। और कभी यहाँ जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर की भी बात करता है, काय की बात करता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर की बात करता है। वो एक ही बात कहता है कि वी ऑल आर सराउंडेड विद द वर्ल्डीनेस, सांसारिकता जो है हम इसी सांसारिकता में हैं। वी आर ओनली जस्ट अर्निंग एंड स्पेंडिंग, हम सिर्फ कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। तो इसी प्रकार की सांसारिकता में हम लोग जो है अपने जीवन को जीते हुए हैं। वी आर जस्ट लीडिंग आवर लाइफ इन सच अ मैनर दैट वी आर अर्निंग एंड स्पेंडिंग ओनली एंड वी आर जस्ट डूइंग नथिंग एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ क्या है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के एडमिरेशन की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, क्या कहते हैं पोएम के अंदर कि वी हैव नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं है, काय के लिए नहीं है, टू एडमायर द नेचर, नेचर को एडमायर करने के लिए, ठीक है, टू लव द नेचर, नेचर को लव करने के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार से कोई टाइम है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज वी ऑल आर सराउंडेड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी कि वी ऑल आर सराउंडेड विद द वर्ल्डीनेस, हम सांसारिकता से चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो यहाँ कविता के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ दे रखा है आपका एक्सप्रेशन ऑफ लव है एंड एडमिरेशन है। एडमिरेशन किसके लिए है? टुवार्ड्स नेचर, नेचर के लिए है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर यानी कि नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी ये एडमिरेशन है। तो साथ में यहाँ देखते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर जो हैं वो कौन सी ये बातें करते हैं। तो सबसे पहले बातें करते हैं द सन, यानी कि सूरज की, ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये लेते हैं इसको द मून, यानी कि मून को भी लेते हैं। देखिए सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, और इसके बाद ये सूरज चंद्रमा आपके कहाँ होंगे? द स्काई, यानी आसमान में होंगे। तो ये बात करते हैं द सन की, द मून की, द स्काई की, और साथ में इनके द्वारा जो बातें की जाती हैं वो है इस पूरे के पूरे एक एटमॉस्फेयर की। और वो एटमॉस्फेयर आपका काय से है? विंड्स, विंड। देखिए विंड यानी हवा हुई, लेकिन विंड में यदि ऐसा जाता है तो इट मीन्स विंड्स, विंड्स यानी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को लेते हैं। वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके द सन, द मून, द स्काई और विंड से। इनके एडमिरेशन की बात करते हैं, इनको लव करने की बात करते हैं, और इतनी सिंपल वे में ये बात करते हैं कि कविता जो है, पोएम जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड नज़र आती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल कॉमा ल्यूसिड, ठीक है। जो कविता की जो भाषा है वो काफ़ी सिंपल सी है, सहज है। ल्यूसिड यानी सहज है, बहुत सरल सी भाषा नज़र आती है और एक प्रभाव में चलती नज़र आती है। देखिए मैंने उस दिन डेफिनेशन बोली थी पोइट्री की, वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि पोइट्री क्या होती है। पोइट्री आपकी क्या होती है? रिकलेक्शन से पोइट्री, ठीक है। पोइट्री क्या है? रिकलेक्शन से, काय का थॉट का रिकलेक्शन से, इन द ट्रैंक्विलिटी, वो भी काय में? ट्रैंक्विलिटी में, शांति की अवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति होता है। तो यहाँ भी एक तरह से हमें यहाँ नज़र आता है कि थॉट का रिकलेक्शन, जैसे कि मानो वो कर रहे हो और थॉट जो है एक सहज भाव के साथ, एक सहज प्रभाव के साथ जो है वो निकल के आ रहा हो। आगे यहाँ बात की जाती है कविता के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कविता की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो जनरली हमें नजर आती है कविता के अंदर वो क्या है? मोरलिटी, यानी कि यहाँ एक तरह से हमें कविता में एक मोरल सा भी एक फील होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी तरह के एक मोरल को लेकर के भी यहाँ बातें की जा रही हैं। फिर जो कविता है, जो ये पोएम है हमारी, ये शो करती है, क्या शो करती है? पोइट का लव, ठीक है। ये कविता जो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पोएम शोज या एग्जिबिट्स बोलते हैं हमारे इंग्लिश में, एग्जिबिट्स, ठीक है। तो द पोएम एग्जिबिट्स, एग्जिबिट्स करती है लव ऑफ पोइट, पोइट का लव एग्जिबिट करती है। तो पोइट का जो लव है वो किसके प्रति है? फॉर पैगनिज्म, फॉर पैगनिज्म। नाउ यू विल आस्क दैट व्हाट इज पैगनिज्म? क्वेश्चन इज दैट आई have just written down here paganism, and what is paganism now? पैगनिज्म जो था
वो नेचुरल जो डाइटीज होती थी, नेचुरल जो डाइटीज से मतलब हो गया आपके जैसे देवी देवता, तो नेचुरल जो देवी देवता होते थे, नेचुरल डाइटीज होती थी, उनको पूजने वाले जो थे, उनके जो वर्शिपर थे, वह आपके क्या कहलाते थे, पैगनिज्म। और वो रिलीजन जब नेचर को पूजा जाता था तो वो रिलीजन जो है वो आपका पैगन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पैगनिज्म जो है वो एक तरह से रिलीजन हो गया। पैगन जो है वो वर्शिपर, पैगन के लिए देखिए हम लिखेंगे वर्शिपर, और पैगनिज्म जो है वो एक रिलीजन हो गया। ठीक है, इसे हम लाइक अ रिलीजन ले सकते हैं, लाइक अ रिलीजन, इसे हम लाइक अ रिलीजन ले सकते हैं। ठीक है, पैगनिज्म को। और पैगनिज्म क्या हो गया है आपका, पैगनिज्म हो गया लव एंड वर्शिप ऑफ नेचर, यानी नेचर, या फिर हम कहें नेचुरल डायटीज, यानी कि जो देवी देवता है हमारे नेचुरल जो हैं, या नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रेम करना, उनको पूजना। जैसे कि देखिए मैं आपको बताऊं, जनरली हमारी जो ग्रीक लिटरेचर है, ग्रीक लिटरेचर है तो आप जानते होंगे, मैंने पहली वीडियो में आपको ग्रीक लिटरेचर के बारे में कुछ बोला था। तो ग्रीक लिटरेचर जो है आपके, उसमें जनरली हमारे यहाँ तो 33 करोड़ के समथिंग देवी देवता ले लिए जाते हैं, लेकिन ग्रीक में, ग्रीक लिटरेचर में क्या होता है कि वहाँ के रिलीजन जो हैं उनमें जो गॉड माने जाते हैं वो केवल प्लेनेट्स हैं, जो प्लेनेट्स हैं, जो सब प्लेनेट्स हैं, यानी ग्रह और उपग्रह। ठीक है, तो उन लोगों, वो लोग जो हैं इन ग्रह और उपग्रह को पूजते हैं, उनको मानते हैं। जैसे देखिए गॉड ऑफ वॉर, युद्ध का देवता, दैट इज मार्स, यानी कि मंगल ग्रह हो गया। ठीक है, और गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की देवी, सुंदरता की देवी वो हो गई अपनी वीनस, जैसे कि हम शुक्र ग्रह बोलते हैं। तो इस तरह से जुपिटर है जैसे कि, तो उसको वो विजडम के रूप में लेते हैं। क्यूपिड है, ऐसे कई सारे हैं जिन्हें कि वो पूछते हैं। तो वो उनके नेचुरल डाइट, सॉरी वो उनके डाइटीज हो गए, उनके देवी देवता हो गए, गॉड्स एंड गॉडेसेस हो गए। कौन से, जो कि सब प्लेनेट्स और प्लेनेट्स जो होते हैं। यहाँ पैगनिज्म में क्या होता है, यहाँ पैगनिज्म में लव एंड वर्शिप होती है, प्रेम किया जाता है, पूजा की जाती है नेचर को या नेचुरल डाइटीज को। ये डाइटीज कौन से होते हैं, ये नेचुरल डाइटीज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर होते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर क्या है, द सन, सूरज को तो हम भी पूछते हैं, द मून, चंद्रमा को हम भी पूछते हैं, द स्काई, आसमान, विंड्स, यानी कि पूरा का पूरा पर्यावरण या वातावरण। तो ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को पूजने वाले जो हैं वो आपके कहलाते हैं पैगन। वो जो वर्शिपर हैं, पूजने वाले जो है वो कहलाता है पैगन। वर्शिपर्स भी अपने आप को पैगन के रूप में लिया करते थे। तो पैगनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, इट इज जस्ट लाइक अ रिलीजन, एक धर्म के समान है, रिलीजन के समान है। लव और वर्शिप की जाती है नेचर या नेचुरल ऑब्जेक्ट से या डाइटीज से की जाती है, और उनको पूजने वाले जो हो गए वो कौन हो गए, पैगन। तो ये पोइम जो है वो हमें शो करती है, क्या शो करती है, लव ऑफ पोएट फॉर पैगनिज्म, यानी कि कवि जो है वो पसंद करता है पैगनिज्म को। तो इस चीज़ को, कविता के बारे में जो ये था, तो इसको मैं फिर से एक बार आपको इन लोगों के लिए रिपीट किए देता हूँ, देखिएगा। अवार्ड ऑफ उनकी बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर सोनेट्स, वन ऑफ द renowned sonnets of William Wordsworth, The World Is Too Much With Us, and it was just composed in 1806, 1806 में इसको कंपोज किया गया था। ये कविता क्या शो करती है, दिस पोएम इट्स एन एक्सप्रेशन, ये एक अभिव्यक्ति है कवि की। काई की अभिव्यक्ति है कि जो पोएट है वो लव करता है, एडमायर करता है, किसको एडमायर करता है, लव करता है नेचर को। ठीक है, और या कहें नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन से हैं, द सन, द मून, द स्काई और विंड्स। लैंग्वेज जो है इस कविता की सिंपल है, लूसिड है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो हम यहाँ ये पा सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कहीं ना कहीं हमें एक तरह से मॉडलिटी की भी बात नज़र आती है, क्योंकि यहाँ वर्ल्डलीनेस को लेकर के जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो बात करते हुए हैं, कॉमन पीपल को लेकर के बातें की गई है यहाँ। तो इस कारण से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक भाव जो है मॉडलिटी का भी नज़र आता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो थे वो खुद अपने आप में मॉरलिस्ट पोएट थे। ठीक है, फिर उसके बाद देखें कि लैंग्वेज है हमारी सिंपल हो गई, लूसिड हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडलिटी हो गया। फिर आफ्टर दैट ये कविता जो है एग्जिबिट करती है, एग्जिबिट्स, एग्जिबिट्स का मतलब हो जाता है बेटा शोज, शो करना। ठीक है, तो ये कविता जो है वो एग्जिबिट करती है, क्या एग्जिबिट करती है, लव ऑफ पोएट, पोएट का जो लव है के लिए, पैगनिज्म के लिए। पैगनिज्म को मैंने बताया क्या होता है, लाइक अ रिलीजन, एक
रिलीजन के समान होता है। अब कैसा रिलीजन जिसमें लव एंड वर्शिप की जाती है, किसको नेचर को या फिर नेचर जो डाइटीज हैं उनको लव और वर्शिप की जाती है, ठीक है। और जो वर्शिपर होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पैर, ठीक है। तो ये आपकी कविता के बारे में था। तो मेन जो आइडिया जो कविता के अंदर नजर आता है वो यही है आपका। इसके यदि समरी को हम डिस्कस करें थोड़ा बहुत, तो कवि जो है वो यही कहता है कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ड्रीम नजर आता है। पोइट जो है काफ़ी दुखी सा नजर आता है। वो ये सोचता है, लोगों को देखता है, लोगों के बारे में सोचता है और ये कहता है कि ऑल पीपल आर जस्ट बिकमिंग, पीपल आर बिकमिंग materialist, we all are just becoming materialist. If I just discuss about materialist, materialist is just like a, you can say, the member or person who always just try to get some matter, और मैटर से मतलब मेरा यहाँ हो जाता है मनी, ठीक है। हम सभी के सभी मेटलिस्ट का मतलब हो गया, हिंदी में हम बात करें तो मेटलिस्ट भौतिकवादिता या भौतिकवादी, जैसे बोल सकते हैं भौतिकवादी बोल सकते हैं। तो मेटलिस्ट का मतलब हो गया भौतिकवादी। भौतिकवादी कौन सा व्यक्ति होता है, जो अपनी जो विशेष होती है, डिजायर्स होती हैं, उनको फुलफिल करता है। कैसे? सिर्फ सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक वस्तुओं से। दैट्स व्हाई वर्ड्सवर्थ इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्डलीनेस ऑल्सो एंड मेटलिस्ट ऑल्सो। तो हम मेटलिस्ट वर्ड है ये पूरा का पूरा जो भौतिकवादी संसार है। तो इसके बारे में वर्ड्सवर्थ जो हैं वो यहाँ बातें करते हैं। और कविता के बारे में हम बात करें समरी को, तो कवि जो है वो इस मेटलिस्टिक वर्ड को देख करके, इस मेटलिस्टिक वर्ड को देख करके भौतिकवादी, ध्यान रख दूँगा, भौतिकवादी जो वर्ड है, मेटलिस्टिक पूरा लिख दिया मैंने यहाँ, मेटलिस्ट पर्सन हो गया, मेटलिस्टिक भौतिकवादी हो गया। तो वो संसार पूरा का पूरा जो मेटलिस्टिक वर्ड है, इस मेटलिस्टिक वर्ड को देख करके कवि जो है अपने आप में काफ़ी दुख को महसूस करते हैं। और कवि जो है दुख को महसूस करने के साथ एक ही बात को सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि हम सभी के सभी, हम जितने भी पर्सन है, वी आर कम्प्लीटली सो मच बिजी, काय में बिजी हैं इन दैट मेटलिस्टिक वर्ड। इस मेटलिस्टिक वर्ड में हम खाली अपना समय काय में देते हैं, सिर्फ चीज़ों को प्राप्त करने में देते हैं। बट वी आर नॉट एबल टू जस्ट गिव टाइम, वी आर नॉट एबल टू गिव अ सिंगल मोमेंट टू लव एंड वर्शिप टू नेचर। तो इस तरह का जो आइडिया है वो इस पोएम में हमारे लिए दिया हुआ है। और पोएम हम डिस्कस करेंगे पूरी कंप्लीट टुमारो, ओके, इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट कीप लर्निंग। और अबाउट द पोइट और अबाउट द पोइम जो है आप उनको देख लें, समझ लें अच्छे से, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन यू कैन आस्क, एज आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।